नमस्ते छात्रों। कक्षा 8वीं, विषय हिंदी सुलभ भारती। छात्रों, हमने हमारी पिछली वीडियो तासिका में देखा था पाठ क्रमांक 6 जो कि पद्य पाठ गजल पाठ था। कवि रमेश दत्त शर्मा द्वारा लिखा गया जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। छात्रों, हमने इस पाठ में हमारी वाणी, हमारे बोलना किस प्रकार का होना चाहिए यह देखा था, जिसमें प्रेम से बोलना, सही समय पर बोलना, बोलने से पहले विचार करना तथा आमंत्रण आत्मनिर्णय रखना, मधुरभाषी होना, इन सभी गुणों के दर्शन देने वाला हमारा यह पद्य पाठ था। जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। आज हम इसी पाठ का स्वाध्याय देखेंगे। स्वाध्याय में प्रवाह तालिका हमें दी गई है जो कि हमें पूर्ण करनी है। आज हम देख रहे हैं पाठ क्रमांक 6, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए, इसका स्वाध्याय। सूचना के अनुसार कृतियाँ करो, प्रवाह तालिका पूर्ण करो। कवि ने इन बातों को सीख लेने को कहा है। कवि ने हमें किन बातों को सीख लेने को कहा है? देखो, उन बातों को हमें यहाँ पर प्रवाह तालिका के तौर पर लिखना है। देखो, कवि ने हमें प्यार से बोलना, वक्त पर जुबां खोलना, ख्यालों को खुद तौलना तथा अपने आप को टोकना, इन सभी चीज़ों को सीखने की आवश्यकता हमें है, ऐसे कहा है। आगे हम देखेंगे इस के बाद उत्तर लिखो। कांटे बोने वाले क्या होते हैं? कटु वचन। दूसरा, चुभने वाली क्या होती हैं? बातें, जो कि बहुवचन है, बात एक वचन होती है। उसी प्रकार से फटने वाले पटाखे, पटाखा एक वचन है तो यहाँ पे उसे बहुवचन दिया गया है। तो आपको दिए हुए प्रश्न का सिर्फ शब्द रूप में उत्तर लेखन करना है। आगे और एक संजाल है दिया हुआ जो कि पूछा गया है, चुप रहने के फायदे। अब देखो, चुप रहने के कौन कौन से फायदे होते हैं? ऊर्जा की बचत होती है, समय की बचत होती है, और अगर ऊर्जा और समय दोनों की बचत होती है तो हमारी सेहत कैसी रहती है? अच्छी रहती है। और मानसिक तनाव जो हमारे मन में होता है वह कम हो जाता है। यह सारी चीज़ें चुप रहने के माध्यम से हमें मिलती है। आगे देखेंगे हम 4, कविता की अंतिम 4 पंक्तियों का अर्थ लिखो। अब देखो, कविता की अंतिम 4 पंक्तियां कौन सी थी? बात बेबात कोई चुभने लगी तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। ये किसने कहा? होंठ सी करके बैठो, ज़रूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। कवि कहते हैं कि अगर हमारे मन में कोई बात चुभ रही हो या कोई कष्ट पहुंचा रही हो बातें, तो ऐसी बातों को भुला देना चाहिए। जो बातें हमारे जीवन पर, विचारों पर और हमारे विचारों का बुरा असर करती हैं, उन बातों को मोड़ देना, अर्थात बात को बदल कर दूसरी बात करना अच्छी बात होती है। अंतिम पंक्ति में कवि यह कह रहा है कि हमें किसी ने नहीं कहा कि अपने ओट सीकर बैठना है। जब ज़रूरत पड़े, जब हमें किसी का अन्याय दिखाई दे तो हमारी आवाज़ ऊंची करना, हमें बोलना ज़रूरी है। यही कवि ने इन अंतिम 4 पंक्तियों में हमने देखा है। उसी प्रकार से आगे हमें प्रश्न है, ऐसे कुछ शब्द हमें दिए गए हैं, उनके अर्थ समझकर आपको कविता में आए उन अर्थ के शब्दों को ढूंढना है। जैसे पहला शब्द है हमें यहाँ पर दिया गया मधु, समानार्थी शब्द आया है हमारे इस पद्य पाठ में शहद। वैसे ही कड़वे इस शब्द का समान शब्द है कटु। विचार यानी ख्याल, आवश्यकता यानी ज़रूरत,
इस प्रकार से इस अर्थ के आए हुए शब्द जो इस पद्य गजल में हमने देखे हैं, उन शब्दों का आपको लेखन यहाँ पर करना है। ऐसे ही आगे दिया गया है, उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर अलग करके मूल शब्द लिखिए। हमें क्या करना है भाषा बिंदु में बच्चों, जो कि व्याकरण विभाग में आने वाला यह भाग है, जो कि वीडियो के माध्यम से इसकी भी पढ़ाई हमने की थी, प्रत्यय शब्द प्रत्यय देखे थे। उसी प्रकार से उपसर्ग और प्रत्यय अलग करके हमें मूल शब्द का लेखन इस तालिका में करना है। दिया हुआ शब्द, उसका मूल शब्द और लगा हुआ उसे प्रत्यय, इस स्वरूप से इस पूर्ण तालिका को हमें पूर्ण करना है। तो इसमें आने वाले शब्द हम देखेंगे, जैसे कि पहला शब्द है भारतीय। इसका मूल शब्द है भारत और प्रत्यय लगाया है ईय। आस्थावान, आस्थावान इस शब्द में मूल शब्द है आस्था और प्रत्यय लगा है वाण। व्यक्तित्व, मूल शब्द व्यक्ति और प्रत्यय लगा है इस शब्द में त्व शब्द का। स्नेहिल, स्नेह और वहां उसके आगे इल लगाकर शब्द तैयार हुआ है। आगे इसी प्रकार के कुछ और उदाहरण आपको दिए गए हैं। पांचवा है बेबात। बे उपसर्ग है, जो कि बात इस शब्द के पहले लगा है। जो पहले लगा जाता है उसे उपसर्ग कहते हैं और शब्द के बाद में लगा जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। निरादर, अब आदर यह इसका मूल शब्द है और निर अर्ध करके वो उपसर्ग है। प्रत्येक में प्रति यह उपसर्ग है तथा एक मूल शब्द है। सुयोग, सु यानी अच्छा और योग यानी काल, ये सब शब्द के उपसर्ग यानी पहले लगने वाले शब्द के और प्रत्यय यानी शब्द के बाद में लगने वाले अक्षरों को हमने उचित तरीके से इस तालिका में लेखन किया है। आगे हम देखेंगे विलोम शब्द। विलोम यानी विरुद्ध अर्थ दर्शाने वाले शब्द। पहला कांटे, कांटे का विरुद्ध अर्थी शब्द है बच्चों फूल। आगे फायदा, उसका विलोम शब्द विरुद्ध अर्थी शब्द है नुकसान। तीसरा वक्त, बेवक्त। मीठी, दीर्घ उच्चारण शब्द है मीठी में बच्चों, यह ध्यान रखिएगा। उसका विलोम शब्द विरुद्ध अर्थ है कड़वी। आगे हमें समानार्थी शब्द पूछे हैं। समानार्थी यानी जिनका अर्थ समान हो। टोकना, रोकना, गुल, फुल। फिजूल यानी व्यर्थ, फालतू। रोपण यानी बोना। वाणी यानी भाषा। तौलना यानी वजन करना। लीजे यानी लेना तथा बेबात इस शब्द का समान शब्द है बिना बात के, बिना वजह के। आगे उपयोजित लेखन में यातायात की समस्याएं एवं उपाय, इन विषय पर निबंध लेखन करो। यातायात यानी जो वाहतूक हम करते हैं उसे हिंदी में यातायात कहते हैं। तो इसी यातायात में आने वाली समस्याएं तथा उन समस्याओं पर आने वाले उपाय, इनका हमें लेखन यहाँ पर उपयोजित लेखन में करना है। सबसे पहले वाहन चलाते समय मोबाइल पर बातें करना, तो उसका उपाय क्या होगा? वाहन चलाते समय उस वक्त मोबाइल पर बातें न करें। तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना, उपाय है तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाएं। यूं ही हॉर्न बजाना बेवजह। हॉर्न कब बजाया जाता है बच्चों? आवश्यकता होने पर ही हॉर्न बजाया जाएगा। वाहन में क्षमता से अधिक यात्रियों को बिठाना, ऐसे तो करना गलत बात है कि नहीं? वाहन में क्षमता के अनुसार ही यातायात की यात्रियों को बिठाना चाहिए। तथा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है
कि जो कुछ यातायात के नियम जो दिए जाते हैं सिग्नल के तौर पर रास्ते पर वाहन चलाते समय, उन सभी नियमों का पालन करना, यह तो वाहन चलाते हुए होने वाला सबसे महत्वपूर्ण समस्या पर उपाय समझा जाएगा। छात्रों, आज हमने पाठ क्रमांक 6 इकाई क्रमांक 1 का स्वाध्याय देखा। जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपकी वर्ग कार्य की कॉपी में लेखन करना है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।